नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर तक नहीं किया है तो अभी तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो अपडेट है वो हमारी मिल सके। देखिए, अब तक का आज का जो वीडियो है वो मेरा जो अनुभव है, अब तक मैं बहुत सारे केसेस सॉल्व कर चुका हूँ, पति पत्नियों के कर चुका हूँ, और भी बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूँ तो बहुत सारी क्रिमिनलिटी के आधार पर जो केसेस आते हैं, जिनमें से मैं अब तक जो वीडियो बनाता हूँ वो सेक्शन 498A या फिर और भी मेंटेनेंस वेंटेनेंस वगैरह इस तरह के फैमिली डिस्प्यूट्स या फिर कोई और झगड़े हैं, उन पर सब पे बनाता हूँ। लेकिन इस जो जो टॉपिक है, जो कि फैमिली डिस्प्यूट है, उस पर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अब जो बात आती है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि अब तक जो मैंने केस लड़े हैं, चाहे पत्नी की तरफ से हो चाहे पति की तरफ से हो, उन सब में जो बात निकल के आती है लास्ट में, जो कि इसकी जो बुनियाद होती है, जो झगड़े की बुनियाद होती है, जो केस होता है पति के ऊपर, FIR दर्ज होती है, वो दहेज की होती है, यानी कि सेक्शन 498A में। बाकी साथ में धारा लगा दी जाती है, लेकिन मोस्ट जो कॉमन धारा होती है वो 498A होती है। जब ये इसमें बात होती है, मतलब आगे कोर्ट में केस चलता है, तो बात कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं अब तक अपने क्लाइंट से मिल चुका हूँ, बात करता हूँ उनसे, वो भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं भी अपनी उनको सॉल्यूशन देता हूँ। आप सब लोग भी हमें फ़ोन करते हैं और आपका भी प्रॉब्लम आता है, पत्नी भी मुझे फ़ोन करते हैं, पति भी फ़ोन करते हैं, कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि सर मेरी ये दिक्कत है, पति पत्नी को गलत ठहराता है, पत्नी पति को गलत ठहराती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केस आता है, ये सेक्शन 498 यानी कि दहेज का, अब तक के मैं आपको बताता हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, 1 या 2% ऐसा केस होगा जिसमें कि पत्नी से पति के द्वारा दहेज मांगा गया होगा। बाकी मतलब बहुत ज़्यादा 1-2% छोड़कर 97-94% जो है महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठा केस पति के ऊपर लगाती हैं। किस लिए? हो सकता है कि वो अपनी जो उसको उसके साथ में आपने पति ने हो सकता है डांटा हो, डांटने नहीं मानी तो मारपीट कर दी उसके साथ में, उस चीज़ की गुस्सा लेकर थाने पहुंच गई, थाने में उसने FIR दर्ज करा दी, दहेज मांगते हैं मुझसे। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले एक समय हुआ करता था जिस समय पर महिलाएं, मतलब पति जो है, अगर हम अपने घर में देखें, माता हमारी माँ है, पिता हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ा हो जाता है तो हाथ आपस में उठ जाते थे पहले। लेकिन अब अगर हाथ पति उठा देता है तो फिर पत्नी को यही है कि वो सीधे उसको FIR दर्ज कराती है। तो ये कानून है जो कि पति पत्नी के बीच में जहाँ पर कानून आया है, इस वजह से जो है आज के जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। मैंने आज ये सोचा कि क्यों ना इस जो मतलब काफ़ी जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, तो मैं सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ के लिए एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे कि पत्नियां जो है वो अपने घर में रह सकें, क्योंकि जीवन दोनों का ही बेकार है। पति के बिना पत्नी का और पत्नी के बिना पति का जीवन बेकार है। लेकिन बाद में आप दोनों एक दूसरे अलग होंगे, फिर दूसरा रास्ता चेंज करेंगे, पति कहीं और जाएगा, पत्नी कहीं और जाएगी, तो फिर वो भी एक सामाजिक रूप से ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी ये जब चीज़ें सामने आई हैं तो मैंने सोचा कि आपको, पत्नियों को ज़्यादातर, मोस्टली पति को भी, कि एक ऐसा अचूक उनके लिए एक बात बताई जाए जिससे कि वो अपना घर परिवार संभाल सकें, सुधार सकें, जीवन में कभी दिक्कत ना आए। इसीलिए तो मैंने सोचा कि आपको कॉमन चीज़ें बताएं। आज का वीडियो जो है वो मोस्टली महिलाओं के लिए ज़्यादा है, पत्नियों के लिए ज़्यादा है, ताकि वो अपने जीवन में ये कॉपी कर सकें। शादी होने के बाद जो है पत्नी पत्नी मतलब शादी से पहले वो लड़की होती है, किसी की बेटी होती है, और उसके बाद शादी के तुरंत बाद वो किसी की पत्नी और किसी की बेटी। अब उसके लिए 2 रिश्ते हो गए हैं, एक तरफ पिता है तो दूसरी तरफ हस्बैंड है। अब दोनों को संभालने के लिए अगर कोई महिला अगर थोड़ी सी बुद्धिमान, मतलब बुद्धिमत्ता अगर आपने लगाती है, तो जिस घर में वो जाए उस घर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपके सास और ससुर। अगर आपने, क्योंकि जिस बेटे के लिए आप गई हैं, ब्याह कर शादी करा करके गई हैं, वो बेटा भी किसी माँ का बेटा है, आप भी बेटी हैं किसी की। लेकिन आपको उस घर से कम संबंध रखना चाहिए जिस घर से आप आई हैं, और जिस घर में आप आई हैं, जिस घर में आप आई हैं मतलब ससुराल में आई हैं, उस घर से ज़्यादा संबंध रखना चाहिए। क्योंकि अब तक जो जीवन था वो माता पिता के सहारे था, अब आपका जीवन पति और सास ससुर के सहारे कटने वाला है, निकलने वाला है उनके साथ में। तो जो महिलाएं अपनी बुद्धिमत्ता लगाकर थोड़ा सा ये सोचती हैं कि मुझे सास ससुर की सेवा सेवा करनी है, इस घर में सभी लोगों की मुझे मतलब इक्वली चीज़ें करनी है, सबसे ज़्यादा आप सास ससुर को इम्पोर्टेंस देंगे और घर में जो ननद वगैरह हैं उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे, तो पति तो अपने आप ही आपके चारों तरफ घूमेगा, आपकी हर बात वो मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ही आपके प्रति ना कहेंगे कि भाई आप
हर समय आपकी तारीफ़ ही करेंगे कि भाई बहू बहुत अच्छी है। बहन से आप बात करेंगे, मतलब पति अगर बहन से अपनी बात करेगा तो वो भी तारीफ़ करेगी भाभी बहुत अच्छी है। माँ बाप से बात करेगा तो माँ बाप भी कहेंगे भाई बहू बहुत अच्छी है। तो फिर थोड़ा बहुत अगर पति को आप कम भी इंपॉर्टेंस देंगे ना, मतलब महिलाओं के लिए कह रहा हूँ मैं आप ये बात, कि अगर पत्नी जो है वो अपने पति के लिए कम इंपॉर्टेंस देंगे तब भी वो काम अच्छे से चलेगा और घर परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन जहाँ पर पति के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं आप और माँ बाप के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, यानी कि माँ बाप उनको सास ससुर जो है, कहते हैं ना एक महिला की दुश्मन महिला ही होती है। उसको अब जिस पति से आपने शादी करी है वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है ना। तो आपको वो चीज़ समझनी है कि भाई अब सिर्फ ये मेरा पति नहीं है, ये दूसरों का भी है, उनको भी हक है प्यार करने का, इसको भी हक है। तो जिसने उस बेटे को पाला है उसकी आप कम, मतलब जब तक माँ बाप हैं तब तक आप कम उसकी देखभाल करें, लेकिन ज़्यादातर आपका जो मतलब जो काम करने का या फिर किसी प्रकार सेवा करने का भाव है वो सास ससुर के प्रति ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सास ससुर के प्रति या नंद वगैरह के उनके प्रति अपना व्यवहार सही लगाते हैं, क्योंकि घर में जब रहते हैं, कहते हैं ना 4 बर्तन जब होते हैं तो आपस में ज़रूर कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं और कहीं ना कहीं उनसे आवाज़ आनी शुरू आती है। तो 4 बर्तन है तभी तो, जब आप अलग हो जाएंगे, पति घर छोड़कर अपने मायके में आ जाएंगे, तो फिर कहाँ कहाँ झगड़ा हो पाएगा, कहाँ कहीं बातें हो पाएंगी। तो वो ना होकर अपने घर में आप मतलब ससुराल में जाते हैं तो ससुराल सास ससुर से बनती है। तो सास ससुर का आप मोस्टली ख्याल रखें, उनका हर तरीके से उनकी सेवा पानी करते रहें। कभी भी आपको मैं कहता हूँ 100% में से जो मतलब जो बेटा, हर बेटा मैं कहता हूँ माँ बाप की बात मानता होगा, क्योंकि बाद में शिकायतें महिलाओं की सबसे ज़्यादा ये भी आती हैं कि वो तो अपनी माँ की बात मानता है, अपने पिता की बात मानता है, हमारी तो बात सुनता ही नहीं है। तो आप उसको क्यों सुना रहे हो? आपको जो कहना है, जब तक माँ बाप हैं उसके, तो माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप की बात मानिए। और अगर समय आने पर माँ बाप नहीं रहते हैं तो फिर आपका पति है ही। और अगर उस दौरान मान लीजिए अगर किसी प्रकार बिगड़ जाती है बात, तो फिर आपका पति ना सास ससुर मिलेंगे ना पति मिलेगा। तो आपको मोस्टली मतलब ये ध्यान रखना है कि आप सास ससुर की ज़्यादा केयर करें, उनकी ज़्यादा देखभाल करें। अगर देखभाल करेंगे तो वो बेटा वो किसके अंडर में है? माँ बाप के अंडर में है। तो माँ बाप अपने आप उसको सेट कर देंगे, ठीक कर देंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे वो करना शुरू कर देगा। तो आपको, अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो सिर्फ की पकड़ लें, चाबी कौन है? उसके माँ बाप। तो माँ बाप को आप देखभाल करना शुरू कर दें तो माँ बाप जो पेरेंट्स जो हैं उसके उस तरीके से आपको बताएंगे, ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये आपको एक मतलब कहते हैं ना, जो घर जो बिगड़ रहे हैं वो इसी वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि ससुर जो बहू और सास के लिए जो सबसे ज़्यादा झगड़ा दोनों का सबसे ज़्यादा होता है। हर घर में कहीं ना कहीं बहू खराब है तो कहीं ना कहीं सास खराब है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर कुछ बहू कह देती है तो सास सुन के एक कान से दूसरे कान निकाल दे, या फिर सास कह देती है तो बहू एक कान सुने दूसरे कान निकाल दे, तो हो सकता है कि आपका घर परिवार जो है बच जाएगा। लेकिन जो महिलाएं जो है वो अपने मतलब इस बात से सोचती है, अरे मैं अपने उस ससुराल में जाऊंगी और अपनी चलाऊंगी, तो फिर वो अपनी नहीं चला पाते हैं, वो जीवन भर अपने ही घर रहती हैं और अपना घर खराब करके, ससुराल खराब करके पूरा जीवन पिता के कंधों पे बिताती हैं। हमेशा उन्हीं के सामने रहती हैं कि भाई तुमने देखो हमारे लिए घर गलत नहीं चुना, आपने गलत कर दिए कहीं ना कहीं। और आपने सोचकर देखिए कि जो पत्नी अपने पति के, छोड़ो पति का नाम देती है, साथ में सास ससुर बहन भाई मामा चाचा ताऊ दूर तक रिश्तेदारों तक के जो हैं वो नाम दे दिए जाते हैं। तो जिनके नाम FIR में दर्ज कराए गए हैं, इनके ऊपर आपने झूठा मुकदमा लगा दिया गया है, तो सोच कर देखिए कि जो आपका पति है, आपका सबसे ज़्यादा जो करीबी है, सबसे ज़्यादा जो आपका रिलेशन रिश्ता है वो एक पति से ही है। अगर वो सोच कर देखिए कि वो उसके परिवार वाले लोग जो हैं उस पति को क्या अब ये कहेंगे कि बहू बहुत अच्छी है, उसको रखो? नहीं कहेंगे कभी भी। उसके आप ये सोचते हो कि भाई हमारे खिलाफ भड़काते हैं, आपके खिलाफ वो भड़काते नहीं, आपने ऐसे कर्म कर दिए हैं कि जिनकी वजह से वो जो परिवार है, जिस परिवार के नाम आपने दिए हैं, उनकी बातें जो है वो अपने बेटे को बताते हैं और बेटा तुमसे अलग हो जाता है। तो ये कारण कहीं ना कहीं स्टार्ट जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपसे ही हुआ है। आपको नहीं पता कि दूसरे का घर जो कैसे मैनेज किया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है। जहाँ पत्नी महिला मतलब बेटी जो है दूसरे की बेटी घर में जाती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब नए स्थान पर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा नया हमें माहौल मिलता है, नए लोग मिलते हैं, तो नया हमें समझना चाहिए कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जिनके अंदर थोड़ा बुद्धि होती है, थोड़ा समझती है कि ये सास है मेरी, ये मुझे कुछ भी कहे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो रहना ही है। जिसको रहना होता है वो हर तरीके से हर हालात में उसी घर में रहती है, और जिसको नहीं रहता है तो वो जरा सा बहाना ढूंढती है और सीधे FIR दर्ज करती है अपने घर रहती है।
तो ये महिलाओं के लिए सोचना है, आपको समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना ससुराल चलाना चाहिए। अगर आप चलाओगे तो आप इस घर को नहीं, इस घर का मतलब है एक घर की वजह से पूरा संसार आपकी वजह से बढ़ेगा। और अगर आपने उस घर को छोड़ दिया तो पूरा संसार आपने खराब कर दिया। कहते हैं ना, एक बुरी स्त्री घर को, मतलब एक बुरा पति अगर हो तो घर चल सकता है, लेकिन एक बुरी स्त्री हो तो घर नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अच्छी स्त्री बनिए, एक मिसाल दीजिए, ससुराल भी चलाइए, मायका भी चलाइए। मायके में भी आपकी तारीफ होगी जब आप अच्छे से अपने ससुराल में रहेंगे। और जहाँ पर ससुराल में आप नहीं रह पाएंगे तो ससुराल में तो होगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आप उनके ऊपर केस कर देंगे। और ससुराल मायके में तो बिल्कुल होनी ही नहीं है। वो वहाँ पर एक पिता, आपके माँ बाप जो हैं वो एक लज्जा के पात्र हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो उस घर में रह रही है। तो ये आपको समझना है। हालांकि मेरा किसी टिप्पणी नहीं है, लेकिन मेरे ये रास्ता है कि मैं आपको किसी बताऊं कि घर खराब नहीं होना चाहिए। अगर घर खराब होता है तो एक घर नहीं, पूरा संसार खराब हो रहा है। और पूरे संसार की जिम्मेदारी एक नारी के पास होती है। वो नारी ही घर संभालती है, नारी ही घर बिगाड़ देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखना, सेव हो, धन्यवाद।